नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, रवि धैया, बजरंग पुनिया, पीवी सिंधु, इन सभी नामों को आज देश जानता है, पहचानता है। ये वो नाम हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन किया और सरकार ने भी इन पर इनामों की बरसात की। वहीं ये खिलाड़ी कैसे इस मुकाम तक पहुंचे, किन मुश्किलों का सामना इन्हें करना पड़ा, ये भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो प्रतिभा होने के बावजूद भी किसी न किसी कारण से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का मौका गंवा बैठते हैं। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए भले ही हमारी सरकारें कितना भी पैसा खर्च करें, लेकिन सरकारों के दावे उस समय खोखले नजर आते हैं जब उनकी धरातल पर सच्चाई कुछ और ही हो। तस्वीरों में मेडल थामे ये बच्चे दौसा के हैं जो राज्य स्तर पर मेडल जीत चुके हैं और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की तैयारी कर रहे हैं। इन 5 बच्चों में एक बेटी ऐसी है जिसका इंटरनेशनल लेवल पर जूडो कराटे के लिए सिलेक्शन हुआ, लेकिन पिता की माली हालत ठीक नहीं होने के चलते ये बेटी इंटरनेशनल खेलने से महरूम रह गई। वहीं इन बच्चों के कोच पवन शर्मा ने बताया कि वो बच्चों को आत्म सुरक्षा के गुर सिखाते हैं, विशेषकर बेटियों को। लेकिन जब उन्हीं के प्रशिक्षित बच्चे इंटरनेशनल खेलने के लिए सिलेक्ट होते हैं तो उनके पास विदेश जाने का पैसा नहीं होता और उनकी प्रतिभा दम तोड़ देती है, क्योंकि ना तो किसी सरकारी सुविधा और ना ही किसी संगठन द्वारा इन्हें मदद दी जाती है, जिसके चलते अब उनकी ये खेल की कला दम तोड़ती हुई सी नजर आ रही है। वो लोगों के बच्चे मेरे पास है और कोई 6 महीना, कोई साल भर से प्रैक्टिस कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट स्टेट निरंतर ये लोग भाग लेते रहते हैं। परंतु इस लॉकडाउन के दौरान इनको कहीं खेलने का मौका नहीं मिला था और खेल के सारे अनुभव इनके लिए व्यर्थ था। लेकिन अब जो ये राजस्थान स्टेट कराटे चैम्पियनशिप हुआ, दौसा से 5 बच्चों का चयन किया और 5 में से 3 बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता, 2 बच्चों ने सिल्वर मेडल जीता। ये सभी बच्चे जो है अलग अलग आयु वर्ग के हैं। तो अब इनको किस तरह मतलब परेशानी सामना आपको करना पड़ा है? इन बच्चों को अभी जिन्होंने मेडल जीता है, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में होने वाला नॉर्थ इंडिया टूर्नामेंट में ये भाग लेंगे। उस टूर्नामेंट में जो भी बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट होंगे वो सारे नेशनल कराटे में भाग लेंगे। और दौसा में ऐसे तो किसी भी गेम में कोई भी बच्चे कुछ भी कर रहा है, किसी भी प्रकार का यहाँ की सपोर्ट तो हमें मिलता नहीं है। और मैं इतना ही कहूँगा कि गेम चाहे कोई सा भी हो, मार्शल आर्ट हो, सभी गेमों को बढ़ चढ़ के दौसा की जनता जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि दौसा में बहुत सारे प्रतिभा है और वो प्रतिभा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे निखर के आ सकता है। वहीं जूडो कराटे खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें राज्य या जिला स्तर पर आज तक किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं मिल पाई, जिसके चलते वो अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहे और देश का नाम रोशन करने से वंचित रह जाते हैं। मुझे इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुआ था, पर है ना मैं जा नहीं पाई, क्योंकि है ना हमारी मतलब इतनी वो नहीं थी कि है ना मैं वहाँ पे जा सकती थी, और इसलिए मुझे बहुत दुख है, वहाँ पे मैं नहीं जा पाई। क्या कारण रहा नहीं जाने के पीछे? आर्थिक समस्या की वजह से मैं नहीं गई। तो उसके लिए कहीं पापा ने या तुम लोगों ने प्रयास किया कि मुझे? हाँ किया था, पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जैसे कि हमको सिखाया जा रहा है सर द्वारा, हम संतुष्ट हैं सब लोग। और हम अभी जैसा आपको पता है कि हम स्टेट कराटे खेल कर आए थे, उसमें हमको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। तो हमारा वहाँ का पहला जो एक्सपीरियंस था वो भी बहुत अच्छा था, हमको समझ में आया कैसे फ़ाइट करते हैं। और वहाँ पे कई कोच भी थे, कोच हमने देखे और उनसे पूछा वहाँ के बारे में। वहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, सर भी हमें काफ़ी अच्छा सिखाते हैं। काफ़ी लोग इससे मोटिवेट भी होने चाहिए और सीखना चाहिए। वहीं ये बच्चे और कोच आज भी सरकार की ओर उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं और इनका मानना है कि जहां एक तरफ सरकार क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन जैसे खेलों पर लाखों करोड़ों रुपए हर महीने खर्च कर देती है, वहीं दूसरे खेलों की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और जिले और ब्लॉक स्तर के खिलाड़ियों की भी सरकार को मदद करनी चाहिए। खेलकूद को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए सरकार हर वर्ष लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन देश में ऐसी कई सारी प्रतिभाएं हैं जो आज भी सरकार की ओर उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं, ताकि वो अपना सपना पूरा कर सकें और देश का नाम रोशन कर सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए दौसा से एचएन पांडे की रिपोर्ट।